नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज राष्ट्रीय खबर में सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जो कुछ कहा। उस पर मैं थोड़ा सा बोल कर निकल जाता हूँ। अच्छा था पर मज़ा नहीं आया। वो इस लिहाज से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मनरेगा वाला जो भाषण था, उसमें जो कटाक्ष थे, जो पंच थे, आज वो एलिमेंट का अभाव दिखा। मैं व्यक्तिगत बात करूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन कल संसद में जो निशिकांत दुबे ने या महुआ मोइत्रा ने, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, आज जो लोकसभा हुआ, कल वाला लोकसभा का सेशन का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखा मुझे। प्रधानमंत्री ने अपनी वही बातों को दोहराया जो अक्सर कहते रहे। उन्होंने शौचालय की बात की, महिलाओं को जो आवास बना कर दिए, गैस सिलेंडर की बात की, लेकिन ये सब हम सुन चुके हैं। लोगों को कुछ अलग, कुछ नया, कुछ पंच, कुछ कटाक्ष की उम्मीद थी। कम से कम वैसे लोगों को निराशा जरूर लगी होगी। हमारा आज का मुख्य मुद्दा कुछ दूसरा है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के खिलाफ जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आज प्रमाण के साथ कुछ बातें, वो बातें नई हैं। नई ये हैं कि रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है और सीबीआई, इन दोनों ने अजीम प्रेमजी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन दोनों के खिलाफ जांच करने का फैसला किया है। और वो क्यों, इसके पीछे मैं कारण बताता हूं। आप में से बहुत लोगों ने बॉब ब्राउन फाउंडेशन का ये नाम सुना है। ये ऑस्ट्रेलिया का एक एनजीओ है और ये एनजीओ एक वेबसाइट चलाता है। वेबसाइट का नाम है adaniwatch.org। इस वेबसाइट के कंटेंट लगातार, और खुद बॉब ब्राउन फाउंडेशन और adaniwatch.org ये क्लेम करता है कि हम अडानी के खिलाफ खबरें लगाते हैं, छापते हैं। अगर आप किसी के पक्ष या विपक्ष में खबर लगाएं, छापें, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन इस ब्रांड को, बॉब ब्राउन फाउंडेशन नामक एनजीओ को फंड करने वाले जो लोग हैं, उनका नाम सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। अजीम प्रेमजी का एनजीओ फंड करता है जॉर्ज सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमडीआर और बिल गेट्स फाउंडेशन। ये नाम आप याद रखिए क्योंकि मैं बार बार बोलने वाला हूँ। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकन बिजनेसमैन है और ये खुलेआम हर जगह ये भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। और इस बिजनेसमैन पर आरोप है कि इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड की क्रेडिबिलिटी को कम करने के लिए काम किया और उसका केस चल रहा है अमेरिका की अदालत में। अब बोलेंगे कि मैं विदेशियों का नाम क्यों ले रहा हूँ, मैं बॉब ब्राउन फाउंडेशन का नाम क्यों ले रहा हूँ, जॉर्ज सोरोस का नाम क्यों ले रहा हूँ, फोर्ड फाउंडेशन का नाम क्यों ले रहा हूँ, रॉकफेलर फाउंडेशन का नाम क्यों ले रहा हूँ, ओमडीआर का नाम क्यों ले रहा हूँ। तब आते हैं भारत की ओर। भारत में एक महिला हैं सीमा चिश्ती। सीमा चिश्ती लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी की पत्नी हैं, लेकिन ये एक वेबसाइट भी चलाती हैं जिसका नाम है द वायर। और द वायर का एक कॉन्ट्रैक्ट है नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया के साथ। वो पैसे का लेन देन है, वो सार्वजनिक है, वो मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। सीमा चिश्ती नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की मीडिया फेलोशिप एडवाइज़र भी हैं। अब इस नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया को कौन फंड करता है, ये भी सार्वजनिक है। अजीम प्रेमजी का एनजीओ, सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमडीआर, बिल गेट्स फाउंडेशन। जो बॉब ब्राउन फाउंडेशन को फंडिंग दे रहे हैं, वही लोग द वायर को ही फंडिंग दे रहे हैं। 2017 में द वायर ने एक आर्टिकल छापी थी अडानी के खिलाफ, जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कोल माइंस लिया था, उसके खिलाफ। सेम वही आर्टिकल adaniwatch.org ऑस्ट्रेलिया में छपी, वही आर्टिकल द कारवां में छपी, वही आर्टिकल द न्यूज़ मिनट में छपी, वही आर्टिकल द न्यूज़ लॉन्ड्री में छपी। अब द कारवां, न्यूज़ लॉन्ड्री, द न्यूज़ मिनट्स, इन सब के फंड जो करते हैं उनका नाम है अजीम प्रेमजी एनजीओ, जॉर्ज सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन,
रॉकफेलर, ओमडीआर और बिल गेट्स। जॉर्ज सोरोस जो कि अमेरिका के बिजनेसमैन, वो खुलेआम कहते हैं कि उनका निशाना भारतीय बिजनेसमैन है। अमेरिका की एक वेबसाइट की माने तो उन्होंने कहा कि अडानी के बाद उनके निशाने पर हैं अंबानी, जिंदल, पतंजलि और मित्तल। ये भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही। हमारा सवाल ये है कि जिस एनजीओ को अजीम प्रेम जी का जो एनजीओ है वो जिस न्यूज़ वेबसाइट्स वगैरह को फंड करता है, जॉर्ज सोरोस उसी को फंड करते हैं, फोर्ड फाउंडेशन उसी को फंड करता है, रॉकफेलर उसी को फंड करता है, ओमडीआर उसी को फंड करता है। तो ये जो 5-7 वेबसाइट, द अल्ट न्यूज़ को सिर्फ अजीम प्रेम जी का एनजीओ फंड करता है, उसमें डायरेक्ट फोर्ड फाउंडेशन का पैसा नहीं है। लेकिन ये सारे लोग ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट को फंड कर रहे हैं जिसका खुलेआम एजेंडा है भारत के बिजनेसमैन के खिलाफ। ये सारे लोग जो जॉर्ज सोरोस के साथ जुड़े हुए हैं वो खुलेआम जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि उनका निशाना है भारत का बिजनेस घराना, अंबानी, मित्तल, अडानी, पतंजलि, जिंदल, इन सब का वो नाम लेते हैं, उसको भी ये फंड कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी बस इतनी है कि इन विदेशी लोगों के साथ मिलकर अजीम प्रेम जी भारत के बिजनेस घरानों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और मकसद सिर्फ एक कि भारत के बिजनेस घराने को चोट पहुंचेगी, भारत को आर्थिक चोट पहुंचेगी। इनमें से कोई भी बात मैंने अपनी ओर से नहीं कहा। आप adani.org जो वेबसाइट है वो देख लीजिए, 2017 में वायर में छपे आर्टिकल देख लीजिए, उनके फंड्स जो आते हैं वो देख लीजिए कहाँ से आ रहे हैं। ये सारी बातें सार्वजनिक है, सिर्फ आम लोगों को पता नहीं है, वो मैंने बताने का काम किया है। अब आते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में ईडी कांग्रेस के दोनों विधायकों से पूछताछ कर चुकी है। तीसरे विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी से जिस वक्त मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा हूँ उस वक्त तक पूछताछ चल रही है। अंदर की बात यह है कि इरफान अंसारी हों, राजेश कच्छप हों या नमन विकसल कोंगाड़ी हों, इन तीनों ने कुछ और लोगों के नाम लिए हैं। जयमंगल सिंह नहीं, उसके अलावा कुछ और लोगों के नाम। उन्होंने नाम लिया है भूषण बाड़ा का, उन्होंने नाम लिया है शिल्पी नेहा तिर्की का। इस तरह की चर्चाएं हैं। मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्होंने क्या बताया है, लेकिन इनका नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने हम पर तो 10 करोड़ लेने का आरोप लगा दिया, लेकिन इनके भी हाथ रंगे हुए हैं उस सारे प्रकरण में। एक कहानी है। कहानी ये है कि भूषण बाड़ा के विधानसभा क्षेत्र में चर्चा है कि वो कलकत्ता से 2 करोड़ 80 लाख रुपए लेकर आए थे। एक चर्चा ये है कि एक और कांग्रेस की महिला विधायक शिल्पी नेहा तिर्की नहीं, उन्होंने अपने रिश्तेदार को भेजकर एक स्टेशन पर पैसे रिसीव करवाए थे। कहानी ये है कि जो एफआईआर दर्ज हुई थी, कहा यह जा रहा है, आरोप ये लग रहे हैं जो जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में दर्ज कराई थी तीनों विधायकों के खिलाफ, उसकी ड्राफ्टिंग पहले ही हो चुकी थी। जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने सिर्फ साइन किया था। कहानी ये भी है कि विधायकों के फ़ोन टेप कराए जा रहे थे। कहानी ये भी है कि ये तीनों विधायक तो फंसे, जो भी उसमें शामिल थे उन्हीं में से लोगों को पक्ष बना दिया गया और ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के शिकार हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ईडी के सामने किसी ने झूठ बोला तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनकी विधायकी भी जा सकती है। और हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार भूषण बाड़ा और शिल्पी नेहा तिर्की को भी समन भेजा जा सकता है। तो कांग्रेस के अंदर घमासान निश्चित है, ये तेज होगा। बिहार की खबर बस इतनी है कि पीएफआई को कल ही आईएसआईएस जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है उन्होंने सपोर्ट देने की घोषणा की। बिहार की कहानी बस इतनी है कि पीएफआई का बिहार मॉड्यूल टारगेट किलिंग पर काम कर रहा है। बिहार पीएफ मॉड्यूल के सदस्य हैं याकूब, वो इस साजिश के प्रमुख सूत्रधार हैं। करीब आधा दर्जन नेता उनके हॉट टारगेट जिसे कहा जा रहा है
वो निशाने पर है, हथियार आ चुका है, गोलियों का इंतजाम हो चुका है। ये खुलासा एनआईए ने किया है। एनआईए की टीम ने छापा मारा था पीएफआई के मॉड्यूल पर और उसके बाद इन्होंने ये खुलासा किया है कि अब पीएफआई सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, सिर्फ वैचारिक आधार पर नहीं लड़ रहा है, वो टारगेट किलिंग की ओर भी जा रहा है। ये बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि ये टारगेट किलिंग सिर्फ बिहार के नेताओं का नहीं है, ये देश स्तर के नेताओं का है। और ये कहा जा रहा है कि मकसद इस टारगेट किलिंग के जरिए देश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना है। नमस्कार।